यह कहानी उस लड़की के साथ मेरी एक अविस्मरणीय रात के बारे में है जिससे मैं 3 साल पहले एक क्लब में मिला था। बिल्कुल, यह रात अच्छी या सकारात्मक अर्थों में अविस्मरणीय नहीं थी। वह एक भयानक रात थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह क्लब में मौजूद पुरुषों को एक एक करके देख रही थी, जैसे वह किसी लड़के की खरीदारी कर रही हो। मैंने उसकी आंखों से संपर्क करने से बचा क्योंकि मुझे अपने चेहरे पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह मुझसे बात करने आ गई। मुझे तुम्हारी आवाज के बारे में जिज्ञासा है। मैं हैरान रह गया और मैंने उसके साथ एक उलझी हुई बातचीत शुरू कर दी, लेकिन उसने मेरे चेहरे की ओर नहीं देखा। वह लगातार मेरे मुंह को देखती रही। मैंने उसे रिझाने के लिए पूरी लगन से बात की और वह मेरी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। और आखिरकार हम दोनों उसके घर चले गए। मुझे इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था और मैं उलझन में था। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने अचानक रस्सी निकाली और उसे उठा लिया। मेरे मन में कई ख्याल आए, पर मैं माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैंने सवाल पूछकर बात जारी रखी और धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसे चूमना चाहा, लेकिन उसने हाथों से मुझे रोककर कहा, तुम्हें बात करनी चाहिए। मैं बहुत उलझन में था, लेकिन मुस्कुराते हुए मैंने उससे कहा, अरे मुंह तुमसे बात करने के लिए कह रहा है ना? फिर उसने अचानक दराज से एक छोटा तेज चाकू निकाला और कहा, हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम कुछ बहुत मीठा कहो। आगे बढ़ो और कोशिश करो, मैं अंक दूंगी। उसने चाकू उठा लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे मुंह को चुभाने की कोशिश कर रही हो। मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी और यह समझना मुश्किल था कि यह स्थिति गंभीर है या सिर्फ मजाक। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? क्या मैं अपना मुंह थोड़ा गर्म कर लूं? ठीक है। मैंने अपने मुंह को शरारती अंदाज में हिलाकर माहौल बदलने की कोशिश की। उसने मुझे फिर से दृढ़ता से कहा, मुझे सच में जिज्ञासा है कि क्या आज मैंने कोई स्वादिष्ट मछली पकड़ी है? अब तक तुम सिर्फ तारीफ ही रहे हो, बिल्कुल बिना स्वाद के। मैंने उसकी चमकती हुई तलवार को उसकी पूरी तरह खुली आंखों में देखा और आखिरकार मैं समझ सका कि अब स्थिति क्या है। अगर मैंने यहाँ कोई गलती की तो मैं खून से लथपथ हो जाऊंगा। मैं पसीने से तर था और पागलों की तरह 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 की बातें सोच रहा था। और फिर मैंने उससे बात करना शुरू किया। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरे लिए इतनी रोमांचक रात इंतजार कर रही है। मेरे लिए तुम्हारे जैसी लड़की के साथ यह पहली बार है, वो औरत जिसने मेरा दिल इतनी जोर से धड़काया। आज रात मैं तुम्हारे कानों में शहद घोल दूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराई, मेरी आवाज सुनते हुए। और मुझे लगा कि यही मेरा मौका है, तो मैंने उसके हाथों पर थप्पड़ मारा और उसकी छुरी पूरे कमरे में उड़ गई। और मैंने अपनी पूरी ताकत से फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो चिल्लाई और गिर गई और मैंने उसे कई बार मुक्का मारा जब तक कि वो आधी बेहोश नहीं हो गई। फिर मैं जल्दी से उसके घर से भाग गया। फिर मैंने पुलिस को बुलाया और जब वे पहुंचे तो उन्होंने उसकी जांच की। इसके अलावा भयानक रूप से उन्होंने उसके घर के अंदर एक हल्की धीमी कराह सुनी। पूरे घर में तलाश करने के बाद 3 आदमी बंधे हुए और एक कमरे में बंद मिले। हालांकि वे सभी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे और रो रहे थे, और पता चला कि उनकी जीभ पर कई चाकू के निशान थे। जांच में पता चला कि वह हमेशा क्लब में लड़कों को बहकाती थी, उन्हें अपने घर लाती थी और उनसे कुछ मीठा बोलने के लिए मजबूर करती थी। वह अपनी छुरी से उनकी जीभ पर निशान बनाकर उनके अंक गिनती थी। जब उसने 3 लोगों को पकड़ा तो उनमें से एक के मुंह में कीटाणुनाशक डाल दिया गया और उसकी जीभ बाहर खींच ली गई, क्योंकि वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाया था और उसने उसे गाली दी थी। पुलिस उसकी अजीब हरकतों से हैरान रह गई और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि उसने पुलिस और यहां तक कि जज से भी उसके बारे में कुछ मीठा कहने के लिए कहा। वह आखिरकार जेल पहुंच गई, लेकिन उस पागल औरत से मिलने के बाद मैं इतने सदमे में था कि मुझे गहरा आघात लगा। उस अनुभव से मिली पीड़ा के कारण उसके बाद मैं किसी भी महिला से बात नहीं कर सका। शायद वह जेल से बाहर आने के बाद नए लड़कों की तलाश करेगी। वह तो बस एक ऐसा जीता जागता खिलौना ढूंढ रही है जो उसका मनोरंजन कर सके। अगर आप इस लड़की से किसी क्लब में मिलें तो बस भाग जाइए। बिल्कुल।